बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। संभल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही टेस्टी और आसान ज़रदा चावल की रेसिपी को लेकर। तो ज़रदा चावल में आपको पता है कि क्योंकि ये मीठे चावल होते हैं, इनके अंदर पानी और चीनी का हिसाब लगाना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो मैं आपको आज आधा किलो की चावल की परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ, जिसमें आपके चावल बहुत नरम बनेंगे। मेरे बहुत से प्यारे व्यूअर्स जिनको ये कंप्लेन है कि उनके चावल पकने के बाद रबड़ की तरह बन जाते हैं और अकड़े अकड़े से हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी क्लियर करूँगी। आपके बिल्कुल भी जो है वो कड़े हुए चावल नहीं बनेंगे, नरम-नरम चावल बना करेंगे। तो आज की अगर आपने ये फुल रेसिपी देख ली तो आपके चावल कभी भी अकड़े-अकड़े से नहीं बनेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है, एक बर्तन में पानी ले लिया है, खुला पानी ले लिया। इसमें 4 लौंग डाल दी, 4 इलायची हैं, इनके भी मुँह खोल लिए हैं। तो ये पानी में डाल देंगे और इसका वेट करेंगे कि ये इसको उबाला कब तक आता है। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब जो है ज़रदा कलर भी डाल रही हूँ। ये ज़रदा कलर जो है वो अपने पानी में ही डालना है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, अपने चाशनी में नहीं डालना। ठीक है, तो इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे ताकि बॉयल होना शुरू ये हो जाए। जैसे ही ये बॉयल होना शुरू होगा तो इसमें हम जो है चावल डाल देंगे। तो चावल जो है मैंने आधा किलो लिए हैं और उनको मैंने आधा घंटे जो है ना पहले भिगो के रख दिया। अगर आपको जल्दी है तो आप उसमें गर्म पानी भी डाल के उसको भिगो के रख सकते हैं ताकि आपका काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे पानी उबलना शुरू हो गया था, तो इसमें मैं अब ये चावल डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये सारे ही चावल इस तरीके से डाल देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे चावलों को डालने के बाद इसको थोड़ा-सा हिला देंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पे उबलना ये शुरू हो चुके हैं और चावल जो है वो गलना भी शुरू हो चुके हैं। तो आपको ये मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपने इसको 70% आपने इसको यहाँ पे गलाना है, 30% इसको छोड़ देना है। तो ये देखें, मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, ये पूरी तरीके से नहीं चावल टूट रहा, इसमें कनी है। तो 70% आपने कह लें कि इसको पकाना है और 30% इसको छोड़ देना है। अभी हम इसको यहाँ पे हमारे चावल जो है वो ठीक हो गए, तो इसको मैंने छान लिया। यहाँ पे देखें, चीनी का हिसाब इसी मग से मैंने चावल लिए थे, इसी मग से मैंने चीनी ले लिया। आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से 50 ग्राम जो है वो कम डाल दी है। आधा कप मैंने इसमें दूध डाल दिया, 1 कप मैंने इसमें घी का यूज़ किया है। तो आपने दूध की जगह पे आप आधा कप पानी का भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा पानी या दूध ना डालिए। यहाँ पे जो है आपने इसको चीनी को मिक्स होने तक बस पकाना है। जब जैसे ही इसमें से चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने फ़ौरन से इसमें चावल डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, तार-शार इसकी नहीं बनानी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें, चीनी जो है वो हमारी मिक्स हो गई है और ये जो इस तरीके से बॉयल हो रहा है उसकी वजह कि हमने इसमें आधा कप दूध का डाला है। तो यहाँ पे चीनी मिक्स हो चुकी है, अब मैं चावल डाल दूँगी इसमें। और आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि चावल आपके जो है वो अकड़ते क्यों हैं। हमारे बहुत ही नरम और बहुत ही टेस्टी ये चावल बनेंगे, खिले-खिले। ये नहीं कि नरम है तो वो बहुत जो है वो खिचड़ी की तरह बन जाएँगे। खिले-खिले होंगे भी नरम और खिले-खिले। आपने क्या करना है, इस तरीके से चावल डालने के बाद एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना हल्के हाथों से, ताकि सारे चावलों को जो है वो मीठा लग जाए। ये आप देख सकते हैं, जो ही आप अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो देखें कि ये जो हमने जिस चाशनी में इसको डाला है उसको जोश आना शुरू हो जाएगा, बबल से बनने शुरू हो जाएंगे। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, साइडों पे आप गौर करें तो जो इसकी चाशनी थी उसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पर आकर आप जो है, जो भी आपने ड्राई फ्रूट डालने हैं वो आपने डाल देने हैं। हमने इसको ज़्यादा इसमें नहीं पकाना। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ मिक्स करके एक दफ़ा से दोबारा कि इसमें पानी है, क्योंकि चीनी जब हम डालते हैं चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। हमने इसमें से चावलों में से बिल्कुल भी इसको खुश्क नहीं करना। आपके चावल क्यों अकड़े बनते हैं, क्यों रबड़ की तरह बनते हैं, उसकी यही वजह है कि जब आप इसको चाशनी में चावलों को डालते हैं तो उस टाइम पे आप इसको ये इस पॉइंट पर आकर बहुत ज़्यादा पका देते हैं। इस पॉइंट पर आकर आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। जैसे ही इसमें थोड़े से हल्के-हल्के से बबल आने शुरू हों और इसमें हल्का-हल्का पानी भी आपको फ़ील हो, तब आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट डालें और फ़ौरन से इसको दम लगा दें। आपने इसको जैसे ही इसमें ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, ये इसको जोश आना शुरू हो तो आपने चावल डाल देने। यहाँ पे 20 से 25 मिनट का आपने इसको दम देना होता है। तो यहाँ पे देखें, 22 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था, तो फिर उसके बाद 5 मिनट मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं खोला, आपने भी नहीं खोलना। उसके बाद इस तरीके से आप इसको हिला कर देखें और मैं आपको नीचे से जो है वो चावल जो है उठा कर दिखा रही हूँ कि ये देखें किस कदर ये खिले-खिले और नरम चावल बने हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही हमारे खिले-खिले से चावल बने हैं। नीचे से भी उठाकर आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल जुड़े हुए चिपके-चिपके से नहीं हैं। खिले-खिले और नरम चावल हमारे बने हैं। तो हम अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं
किस तरीके से खिले खिले से चावल हमारे बने, बहुत ही टेस्टी भी ये बने थे। इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ, कितने लंबे लंबे से ये चावल हो गए पकने के बाद, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको गार्निश कर रही हूँ टूटी फ्रूटी से, 2 कलर की टूटी फ्रूटी है तो ये डाल देंगे हम इसके ऊपर। और मेरे पास थे गुलाब जामुन छोटे वाले, तो वो उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर जो है वो अपलोड की हुई है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत ही टेस्टी भी ये बनते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको गार्निश करूँगी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे हमारी ये ट्रे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको समझ आ चुकी होगी। और बस आपने इतना ख़्याल रखना कि जब आप चावलों चावलों की जो है वो चाशनी में डालें, तो जैसे ही चाशनी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो आप उसको दम पे लगा दें, ठीक है? और आपने चावलों में कनी जो है वो 30% छोड़नी है। बिल्कुल चावल जो है वो आपने पूरी तरीके से नहीं गलाने, पूरी तरीके से गला देंगे चाशनी में डालने के बाद फिर वो ज़्यादा नरम-नरम से बन जाएँगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।